तो देख हमारे पास बैंकिंग ऑफ अ रोड क्या होता है। बैंकिंग मतलब हमारे पास कोई मान ले कि ये चौक है, ठीक है। कौन सा चौक है? सैनिक चौक, सैनिक चौक, ठीक है। तो अब यहाँ ये ऐसे रोड है, कर्व पे है, ठीक है। अब जब ये कर्व्ड है, कर्व तो है बट जो रोड है हमारे पास स्लाइटली जो है स्लेंटिंग पे। स्लेंटिंग मतलब ये जो रोड है कुछ ऐसे में है ना, मतलब ऐसे मुड़ी हुई है रोड। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है? ये रोड जो है वो कितने एंगल पे मुड़ी है और इस पर अगर मेरी गाड़ी चलती है तो किस वेलोसिटी से चले मेरी, ताकि गाड़ी जो है स्किट ना मारे, ठीक है, अंदर की तरफ ना हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ अ रोड। इसमें जो हमारे पास एंगल है दैट इज़ एंगल थीटा। कौन सा एंगल है ये? कितने एंगल पे बैंक्ड है? थीटा एंगल पे बैंक्ड है, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसमें गाड़ी एरी, गाड़ी कौन सी है? टाटा पंच, ठीक है। अब इस गाड़ी का जो वेट है वो कहाँ है? डाउनवर्ड लग रहा है, हाँ या ना? mg कहाँ है? नीचे। अब रिजल्टेंट जो है वो गाड़ी के सिधाई में लगता है। गाड़ी की सिधाई है कुछ ऐसी, तो यहाँ क्या लगेगा? रिजल्टेंट r लगेगा। अब ये जो r है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट और एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। एक ये कंपोनेंट आएगा ऐसे में और एक ये कंपोनेंट आएगा ऐसे में, ठीक है। यहाँ ये जो है वो थीटा, यहाँ जो है वो क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। तो इसका ना ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? आर साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब रोड में जो है फ्रिक्शन भी लग रहा है, क्या लग रहा है? फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे को क्या लग रहा है? हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, एफ़ लग रहा है। अभी जो एफ़ है वो भी क्या होगा? दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो दो कंपोनेंट है वो मैं इसको साइड में बना लेता हूँ, जैसे यहाँ बना लेता हूँ। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है ना, ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे एफ़। तो ये ऐसे दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ये क्या बन जाएगा? हमारा थीटा बन जाएगा। जहाँ थीटा टच दैट इज़ एफ़ कॉस थीटा, और जहाँ थीटा टच नहीं दैट इज़ एफ़ साइन थीटा। हमारे पास ये कुछ जो है अलग अलग चीज़ें आ गई हमारे पास डायग्रामेटिकली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इक्वल रखेंगे, कौन सा किसके इक्वल है। तो हमारे पास देख आर साइन, आर कॉस थीटा और ये एम जी जो है आपस में इक्वल दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। यहाँ से जो आर साइन थीटा अंदर जा रहा है, आर साइन थीटा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। और एफ कॉस थीटा भी कहाँ जा रहा है? ये एफ कॉस थीटा की लाइन जो है वो ये रही, आर साइन थीटा की लाइन भी ये रही, दोनों सिराई में। दैट इज़ ये दोनों को जब ऐड करेंगे, आर साइन थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा, वो इक्वल किसके होगा? अंदर एक फोर्स लग रहा है, सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। तो r साइन थीटा ये भी ऐसे सिधाई में लग रहा है, f कॉस थीटा वो भी ऐसे सिधाई में लग रहा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल किसके होगा? जो अंदर फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो इसका वाला r साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन और बनाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास ये जो mg है वो क्या लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है mg, और एक डाउनवर्ड क्या लग रहा है? f साइन थीटा भी लग रहा है डाउनवर्ड, है ना। तो इसका मतलब mg प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास? f साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या लग रहा है? r कॉस थीटा लग रहा है। क्या लग रहा है? r कॉस थीटा। तो हमारे पास f साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, mg भी डाउनवर्ड लग रहा है। दैट मीन्स दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऊपर अपवर्ड में क्या लग रहा है? इसको बैलेंस करने के लिए r कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया? r कॉस थीटा। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास। जो f का फॉर्मूला है, f का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। f इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? म्यू इंटू आर। आर इज द रिजल्टेंट, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास f का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू इंटू आर। अब क्या कर देंगे? हम वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से पहले हम mg की वैल्यू निकाल लेते हैं। mg की वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? f साइन थीटा माइनस में r कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का mg, माइनस का साइन उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? r कॉस थीटा प्लस का बन जाएगा और f साइन थीटा माइनस का बन जाएगा। हाँ या ना भाई? इतना क्लियर? तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। तो डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड
3, इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन में, सेकंड का ये रहे, सेकंड में हमारे पास, फर्स्ट में हमारे पास आर साइन थीटा और क्या है एफ कॉस थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा और क्या है इज इक्वल्स टू, यहाँ है हमारे पास एम जी ऊपर वाले में और नीचे वाले में हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर। इतना क्लियर। एम से एम काट दिया, आर ऊपर चला गया तो हमारे पास आ गया आर कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा अपॉन में आर साइन थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आर ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके तो जी आर अपॉन में वी स्क्वायर। मेरे को वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू निकालनी है ना, तो रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो आर कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा, नहीं सॉरी रेसिप्रोकल करना है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय जी आर। इतना क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन आई थी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस में एफ कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ऊपर आ गया था और आर जी नीचे आ गया था। ये है। अब क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, आर कॉस थीटा से। आर जो ये याद रखना है, जो यहाँ होगा ना उससे ही हमेशा डिवाइड करते हैं। मैथ्स में भी कई क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ऐसे करते हैं, जो इस साइड में होगा ना उससे ही पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, फिर अपॉन में आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस में एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और कुछ नहीं कटेगा इज इक्वल्स टू वही चल रहा है वी स्क्वायर बाय आर जी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा प्लस में एफ बाय आर अपॉन में 1 माइनस एफ बाय आर टेन थीटा। हाँ या ना, इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो f का फॉर्मूला वो पुट करेंगे। f का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, f इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर था अभी जो पीछे पढ़ाया। तो हमारे पास f की जगह मैं पुट कर देता हूँ टेन थीटा प्लस में f की जगह आ जाएगा म्यू इंटू आर अपॉन में r 1 माइनस f की जगह म्यू इंटू आर अपॉन में r टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, यहाँ भी वी स्क्वायर बाय आर जी, आर से आर, तो हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी जो है मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर वहाँ जाके क्या होगा, पावर 1/2। तो आर जी या रूट एक ही बात है, टेन थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा की होल का ब्रैकेट 1/2 इज इक्वल्स टू वी। दिस इज़ द वेलोसिटी। अगर मेरी इस वेलोसिटी से ऊपर चली गई तो मेरी गाड़ी जो है वो स्किट मार जाएगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर।